जब ये सीजन किया था it was for people in the south, people from Bangalore, Hyderabad, and Chennai. So almost 2,000 plus registrations were there, and a couple of people from that batch are still part of this current session as well. I can see the Rajkumar. So Rajkumar Jagdale. So anyway, guys, now I think we can start. So क्योंकि इस सेशन का हमें मैक्सिमम यूज करना है, दिस सेशन इज फॉर यू एंड आप यहाँ पर टाइम एंड एफर्ट दे रहे हैं, उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलना चाहिए. उसके लिए वी हैव टू सेट वी हैव टू सेट couple of rules, couple of ground rules. इस गेम के कुछ रूल्स हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, राइट, सो दैट आप सभी लोग आराम से इसको ज्वाइन कर पाओ ढंग से. जो भी आपको यहाँ से जो भी टेक अवे है, दैट शुड बी द मैक्सिमम, राइट. सो सबसे पहली चीजें कुछ चीजें जो मैं आपको स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे. गाइस, कैन यू सी माय स्क्रीन? देयर आर कपल ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटर्न. Okay, cool, good, thank you. Right. Okay. So यहाँ पर सबसे पहली चीज है, हमारी डेली की जो क्लास स्टार्ट होगी वो 5 बजे स्टार्ट होगी. इट विल स्टार्ट शार्प एट 5. सो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, राइट, दोज हु ऑल आर पार्टिसिपेटिंग हियर, प्लीज लॉग इन बिफोर टाइम. 2-3 मिनट पहले, ज़्यादा की जरूरत नहीं, 2-3 मिनट पहले लॉग इन कर लीजिए, सो दैट यू कैन अवॉइड द लास्ट मिनट हैसल्स, राइट. सो आराम से यू कैन स्टार्ट इन द 5. पहली चीज, 5 to 6, 5 to 6 there would be a class where I would be talking to you. Most of the time I would be doing a live coding for you and just explaining the concepts through practical approach. We will not go through any kind of PPT, any kind of theoretical material. Everything will happen live during the class on our coding editor screen. Is that clear to everyone? So 5 to 6 we have a class every day, right? After the 6 we will have a 5-minute break, and then from 6 to 7, right, 5 मिनट का ब्रेक इसमें नहीं दिखाया गया है. 6 to 7 जो रहेगा वो डाउट सेशन, जिसको हम क्वेश्चन आंसर सेशन कहते हैं, जिसमें जिस दिन जो भी क्लास हुई है उसमें क्या पढ़ा था, आपको कितना समझ में आया, डू यू हैव एनी डाउट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन दैट, राइट. अगर उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपका है, आप सवाल अपना पूछ सकते हैं. इंस्ट्रक्टर्स एंड द टीम फ्रॉम द फर्स्ट विल हेल्प यू आउट, विल आंसर दोज क्वेश्चंस, राइट. आप जो भी चैट विंडो में, राइट, जो भी चैट विंडो में अपना सवाल पूछेंगे उसको सबको पढ़ के सुनाया जाएगा, सो दैट एवरीवन एल्स कैन आल्सो अंडरस्टैंड, राइट, कि किस तरीके का प्रोग्राम है, क्या प्रॉब्लम थी और उसका क्या सोल्यूशन है. ये डिस्कशन डेली रहेगा. सो आई थिंक दैट इज द लाइफलाइन ऑफ दिस प्रोग्राम. यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सेशन रहता है वो डाउट सेशन ही रहता है, ठीक है. तो ये तो हमारी डेली क्लास का फॉर्मेट हो गया कि डेली क्लास 2 घंटे की जो 5 to 7 रहेगी उसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, ठीक. आपका जो रोज का जो मीटिंग लिंक है जूम का, it is not going to change. This is going to be same every day. और वो आपको यहाँ पे इस 3 नंबर पे जो है पॉइंट और नंबर 3 पे लिखा हुआ है, मीटिंग आईडी लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा हुआ है, राइट, एवरीथिंग इज देयर. उसके बाद जो रोज गाइज जो भी मेरा रोज का यहाँ पर आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन होगा, कोई भी कंटेंट होगा, वो पूरा का पूरा मटेरियल एक गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको शेयर किया जाएगा. एंड that you can see on the points too, that installation instructions and the training material is available at this location. I'm just going to copy it and paste it to everyone. तो आपको सभी को चैट विंडो में ये लिंक मिलेगा, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे नया कंटेंट आपको अपीयर होता जाएगा, राइट. और इस तरीके से ये आपकी लाइफलाइन है फॉर एवरी डे. यू हैव टू एक्सेस दिस. ये आप जो है अपने पास इसका एक्सेस हैंडी रखें,
so that you know get to know what is going on. दूसरा, डेली के कुछ असाइनमेंट्स आपको दिए जाएंगे. यू विल बी गिवन कपल ऑफ असाइनमेंट्स, 1 or 2, नॉट मोर देन दैट, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू हैव एनफ प्रैक्टिस. जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया, उसको रीइंफोर्स करने के लिए वी हैव अ प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इन फॉर्म ऑफ असाइनमेंट्स एंड कोड चैलेंजेस. छोटे छोटे कोड चैलेंजेस होंगे. ऑब्वियसली जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, दूसरे तीसरे दिन के बाद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी इन कोड चैलेंजेस का बढ़ जाएगा, राइट. और उसके बाद उसके बाद जो है आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे. असाइनमेंट्स का जो सबमिशन है, आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे, उनका सबमिशन जो है वो गूगल फॉर्म के थ्रू होगा. और यहाँ पे आप देखेंगे पॉइंट नंबर 7 को, असाइनमेंट सबमिशन, राइट. इट इज देयर. ये गूगल फॉर्म का एक लिंक है, राइट. इसको भी मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये आपकी चैट विंडो में पहुंच चुका है. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, राइट. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस, किस तरीके का वो दिखाई देगा वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाने वाला हूँ. सो दिस इज हाउ यू कैन सी गाइस इन द ब्राउजर. ये मेरे फायरफॉक्स के ब्राउजर में ये लिंक ओपन हुआ है और यहाँ पे लिखा गया असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म, राइट. एंड यहाँ पे पूछा गया कि भाई ईमेल एड्रेस, नाम वगैरह, कुछ कपल ऑफ डिटेल्स आपसे पूछी गई हैं. और उसके साथ साथ अब यहाँ पे ये असाइनमेंट्स की लिस्ट है जो आपको डेली कोई ना कोई इनमें से एक असाइनमेंट मिलेगा. जैसे पहले दिन आज तो कोई असाइनमेंट नहीं मिलने वाला, बिकॉज आज सिर्फ जो है थोड़ा सा हम ग्राउंड रूल्स को उनको सेट कर रहे हैं. सो राइड कॉस्ट आपको सबमिट करना है, या ये BMI कैलकुलेटर सबमिट करना है, या मैसेज सैलरी वाला, कौन सा सबमिट करना है, उसकी फाइल सबमिट करनी है, उसी को चूज कर लीजिए. और फिर यहाँ पर लास्ट में आप देख पा रहे होंगे ऐड फाइल का एक ऑप्शन है. जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो ओपन होगा. पॉपअप विंडो ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए ये रहा सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो किसी भी ड्राइव में जाके, किसी भी फोल्डर में जाकर के, राइट, जहां पर आपकी .py फाइल अवेलेबल है उसको चूज कर लीजिए. और चूज करने के बाद आप उसको जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे BMI कैलकुलेटर .py सबमिट करनी है. .py हमारी पाइथन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है. जैसे C प्रोग्रामिंग के लिए, .java जावा के लिए, वैसे ही पाइथन प्रोग्रामिंग फाइल्स .py से सेव होती हैं. जब आप इसको ओपन कर देंगे यहाँ पे, तब ये फाइल अपलोड होने के लिए रेडी है. देखिए यहाँ पे लिस्ट हो गई है. फिर अपलोड बटन को जो है आप क्लिक करें, एंड नाउ योर फाइल विल बी अपलोडेड. ये जब फाइल अपलोड हो जाए तो फाइनली यू हैव टू क्लिक ऑन द सबमिट बटन. तो इस तरीके का रोज असाइनमेंट जो भी है, अगर आपके 2 असाइनमेंट हैं तो ये फॉर्म आपको 2 बार भरना है. अगर आपका एक ही असाइनमेंट है एक दिन का तो आपको एक बार ये फॉर्म भरना है. सो इस तरीके से. सो गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर है कि असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस क्या रहेगा? Is that clear to everyone? Can you guys confirm me? Is that clear to everyone? Vijay Chavda is saying, Bhargav, Aditi, so almost everyone, knows how to do that. Okay, fine. One more thing, guys. जो भी हम यहाँ पर सेशन लेंगे 5 to 7, ये रोज रिकॉर्ड होगा. दैट वुड बी रिकॉर्डेड. और उसकी जो रिकॉर्डिंग है, इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो रोज यूट्यूब पर अपलोड होगी. फॉस्क का वहाँ पे एक चैनल है, फॉस्क कोडिंग स्कूल के नाम से, राइट. वहाँ पे यूट्यूब चैनल है फॉस्क कोडिंग स्कूल के नाम से, राइट. आप चाहें तो इस लिंक पर जाकर के उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट आज का जैसे ही वीडियो अपलोड होगा, जनरली मॉर्निंग तक होता है, अगर पहले हो जाता है तो पहले कर देते हैं, तो जैसे ही ये सेशन का वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. जाकर के आप चाहें तो वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो फॉस्क कोडिंग स्कूल के नाम से, राइट. ये चीज़ें. So and that would be available in the public domain. So later on, if you want to see the videos again, let's say after 1 month, you can go and see. आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. जब सेशंस चल रहे होंगे, राइट, obviously सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में नहीं आया जो असाइनमेंट में लिखा हुआ है.
हो सकता है कोडिंग करते टाइम पर जो टूल यूज कर रहे हैं उसमें कुछ इश्यूज आने लग जाएं, हो सकता है आपका इंस्टॉलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, बहुत सारे हो सकता है सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए। इसीलिए अगर आपको कोई नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर सुरेंद्र को कांटेक्ट करेंगे। सुरेंद्र का नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है, ये ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी है फॉस्ट का। आप इसको अपने अकाउंट फोन नंबर फोन बुक में सेव कर लीजिए, so that कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट होता है रिलेटेड टू योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज received at your device, right? Otherwise broadcast messages जब तक आप सेव करते हो रिसीव नहीं होता है, ये सभी को पता है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान पूरा व्हाट्सएप एडिक्ट तो है ही। सो इस नंबर को आप जो है प्लीज सेव कर लें, ठीक है। टेक्निकल क्वेरीज के लिए हमारे पास अभी टीम में 2 टीएज हैं। टीए का मतलब टेक्निकल असिस्टेंट, राइट। एक संदीप है जो अभी आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, एक दूसरा है मोहित शर्मा। सो संदीप एंड मोहित are the TAs, right, for next couple of days for your assistant। कुछ भी टेक्निकल इशू आता है आप इन लोगों से कांटेक्ट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों ही चीजें मैंने आपको शेयर कर दी हैं गाइज, कि टेक्निकल के केस में सुरेंद्र को, नॉन टेक्निकल के केस में सुरेंद्र को कांटेक्ट करना है, और फॉर टेक्निकल इश्यूज के लिए संदीप और मोहित आपके साथ अवेलेबल होंगे, व्हाट्सएप आप उनको कर सकते हैं। So regarding the assistant, I have made the announcement to you. So I think uh, now you guys know key how to take the help from FOSS team. Is it clear to you guys how to take help for non-technical or technical stuff? Is that clear to everyone? So मुझे बीच बीच में आप लोगों से पूछना पड़ेगा, so that देखिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स में मैं आपका फेस नहीं देख सकता और ना ही आप मेरा फेस सकते हैं, राइट। और क्योंकि मैं आपका फेस नहीं देख सकता तो मुझे ये समझने में सिर्फ चैट ही एक रास्ता है जिससे मुझे ये पता चले कि आपको कितना समझ में आया है और कितना नहीं। आई कांट रीड योर फेस एक्सप्रेशन, सो राइट, सो यू हैव टू एक्सप्रेस योर फीडबैक through chat window or maybe raising your hand, right? And that feedback can be positive, feedback can be negative, it can be both ways. So just to make it very clear, guys, whenever you are asked a question, please respond जब भी पूछा जाए, right? So that's the point here, right? उसके अलावा एक दो चीजें और if I have something, right? हाँ, एक सवाल मेरे पास आया है कि who are you, right? And I think I should answer this question. Who are you? So guys, my name is Yogendra, right? And with me Dr. Sylvester is there, and our TAs Sandeep and Mohit and Surendra is there. So right now 5 team members are there with you in this class, right? And if you I and Sylvester would be your lead instructor during this program, right? Most of the sessions would be taken by me. So 5 to 6 वाला सेशन मैं लूंगा, 6 to 7 वाला सेशन भी मोस्टली मैं लूंगा, लेकिन कई बार असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज या इश्यूज के लिए Sylvester would be there, right? So it would be a kind of a mix handling. Just to give you who am I. I think this is probably the first time I'm saying like that. This is me. फोटो थोड़ा सा पुराना है बट बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं. His face like it's something like that only. Currently, me and Dr. Sylvester, right, are the director at FOSS Technologies. This company deals into a lot of training programs around data science and Python and code competitions, kind of that, and we do the consultancy as well in the areas of AI and analytics. Just to talk about what I have done so far in terms of experience, close to 15 years of experience in the industry right now. But what I can mention to you that I have worked with the Qualcomm for 2 years at Hyderabad location, and Qualcomm is world's largest semiconductor company.
एंड जितने भी फोन आपके पास होते हैं, 90% चिपसेट कम्स फ्रॉम क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आपने सुना होगा, राइट? So this is kind of, just a quick introduction. Who am I? And Sylvester also carries a good IT experience, and it's much experience than me, right? So that's the kind of that. उसके अलावा जो और सवाल बच्चों से आते हैं वो ये आते हैं कि साहब मेरे पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, तो क्या उस केस में मैं अपना पाइथन प्रोग्रामिंग वाला असाइनमेंट सबमिट कर पाऊंगा? हाँ, आप कर सकते हैं. यू कैन डू दैट. देयर इज ए एप्लीकेशन ऑन एंड्रॉइड, Decoder. So there is a Decoder app. You can download that, and through that you can complete your coding assignments. So again, this is the announcement I'm going to paste in your chat window, so you will get it there, right? And for those, and the majority comes here, those who are having laptops and PCs can install one of the applications that I'm going to mention today. मैं कुछ एप्लीकेशंस के कुछ आईडीज के नाम आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, राइट? वैसे यहाँ लिखे हुए हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बट आई विल एक्सप्लेन देम लेटर ऑन एज वेल, राइट? So students who are having laptops and PCs can install one of the application. It can be Anaconda Spider, it can be Anaconda Jupyter, it can be Anaconda VS Code, because Spider, Jupyter और VS Code तीनों ही Anaconda में आते हैं, इसीलिए we call them as Anaconda Navigator, right? So I should change it. I would say Anaconda Navigator, and this package has Spider, has Jupyter, has VS Code as well, right? So this is how maybe you can use the IDLE as well, right? Or maybe you can use Google Colab. I'll explain a couple of these tools, how to run, how to use, and then other things as well. So I'll explain that part later on, right? Okay. Regarding your certificates as well, guys, listen. Complete classes are free to join and participate. Complete classes are free to join and participate. You will get the recorded videos on the YouTube channel as well. In case you like our program and you find that this was the one of the best programs you have ever attended, and I can guarantee you right now, I can guarantee you guys, right? So if you like our program and need a certificate, you can upgrade to certificate option by paying just rupees 100 only, and that too after completion of the course. If you find this program was one of the best program for you, not even students, faculties across the India join this program, so you can take this option as well, right? So now I think I have done a couple of announcements to you guys, right? And now let's understand a couple of things. Guys, सबसे पहली चीज, ये प्रोग्राम कैसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा, right? Who should attend this program? So if I take this, who should attend this program, right? Who should attend this program, guys? Those guys, kindly guys listen to me please, those guys who are beginner in Python program, this is highly recommended, right? Those people who are beginner in Python, या वो लोग जिनको पाइथन का कुछ भी अभी तक नहीं मालूम है लेकिन सीखना चाहते हैं, राइट? वो लोग इसको अटेंड करें, हाईली रिकमेंडेड. सेकंड, वो लोग जिनको कोडिंग से डर लगता है, दोज हु गेट अ फियर ऑफ कोडिंग, यार ये मेरे बस का रोग नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, राइट? जिन लोगों को कोडिंग से डर लगता है, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू, राइट? एंड जो लोग जानना चाहते हैं, राइट, जो लोग जानना चाहते हैं कि हाउ कम दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू हेल्प देम टुवर्ड्स डेटा साइंस, राइट, दिस प्रोग्राम इज आल्सो फॉर देम, राइट?
मैंने आपको बताया था कि हमारा पूरा कंटेंट एक गूगल ड्राइव में आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। इफ आई गो टू दैट ड्राइव, मैं इस ड्राइव में आ गया हूँ गाइज, जो मैंने आपको लिंक शेयर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल इस फोल्डर का नाम है फ्री 5 ड्राइव। यहाँ पे कपल ऑफ थिंग्स आर ऑलरेडी देयर। जो भी अनाउंसमेंट्स मैंने आपको अपनी फाइल में दिखाए, स्क्रीन पे दिखाए, उसके लिए फाइल ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, उसमें जाकर के आप अपने कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। announcement.txt वाली फाइल जो हम लोग अभी फिलहाल बात कर रहे थे कि क्लासेस का फॉर्मेट क्या होगा, जूम का लिंक क्या होगा, टीएस का सपोर्ट का क्या कॉन्टैक्ट है, नॉन टैक्स सपोर्ट के लिए क्या करना है, वो सब चीजें यहाँ पे हैं। And guys, this is the image which is giving you the day wise schedule of our program. This is the day wise schedule. So let me share the drive link again in case you have missed it. So guys, if you have missed the drive link, this is here. This is we have. So just a minute, hold on. Let me paste it. Right. So this is shared with everyone again. Okay. Now coming back to the drive folder again, guys. This is, you can see. Let me zoom it out a little bit. And this is the case you can see. So today it is 11th May, and generally we call it as the day 0, right? And on day 1, which will start tomorrow, May 12th, we talk about data types in Python, how to take input from the user, how to give the output back to the user, how to import the libraries, how to handle the strings, how to perform various string operations. That would be the case tomorrow, and correspondingly you will have the 2 assignments to submit, right? Assignment submission generally next class से पहले कर दें तो सबसे best रहता है. On 13th May, that would be the day 2. We will talk about the control flow, which is like if, else, and elif kind of things in coding, and the looping, while for kind of that. And then again you have the couple of 2-3 assignments to submit. On the 14th May, we'll talk about some of the inbuilt data structures list, one of the most fundamental data structure highly used in data science operations, data science projects, data analyst projects. So how to handle the list, how to handle one more internal data structure tuples there, functions कैसे लिखे जाते हैं, कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे कॉल किए जाते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे रहेंगी. And then again you have a couple of assignments there as well. And then उसके बाद फिर हम लोग 15th May वाले शेड्यूल में हम लोग बात करेंगे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, shortcut way to do the things or calculation, map, reduce, filter, lambda. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे आप अपने नॉर्मल कॉलेज वाले सेमेस्टर में नहीं पढ़ते हैं, वो चीजें यहाँ पे होगी. फिर हम लोग 16th May को डिक्शनरी और सेट, अगेन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं. डिक्शनरी इज द मोस्ट important one and very critical. And then on the last day, which is 17th, we will discuss all the assignments which are given to you, which were given to you, right? उनके क्या solutions होंगे, what was the right approach, क्या optimized solution उसका होना चाहिए था, that will happen. So this is the complete 7-day package for you guys, and this is the day 0, which is 11th May. So is that clear to you what you are going to get in the next couple of days, guys? Is that clear to everyone? Okay, cool, good. उसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे कि why Python, right? Python ही क्यों? वैसे मुझे नहीं लगता इस सवाल का जवाब मुझे देना चाहिए, बिकॉज आपको शायद ये चीज पता है, इसीलिए आपने ये प्रोग्राम कहीं ना कहीं ज्वाइन किया है. why Python, right? So currently Python is the most popular programming language in the world, and this was in the survey by Stack Overflow in 2019. 2019 के Stack Overflow survey में Python became the most popular programming language amongst developer community across the globe, right? तो ये चीज वहाँ पे हुई थी. So अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि why it has become most popular, so there are a couple of reasons for this. Python is mostly used on data science projects. Data science projects में काफ़ी काम आती है, चाहे वो एनालिटिक्स की बात हो, चाहे वो आपके मशीन लर्निंग की बात हो, राइट, चाहे आपके डीप लर्निंग की बात हो, couple of things around happen, बिग डेटा की बात हो, सब चीज़ें यहाँ पे होती हैं.
दूसरा जो हैवी यूसेज है पाइथन का वो है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है मैनुअल एक्टिविटी को रिमूव करके यूजिंग सॉफ्टवेयर, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग सम पीस ऑफ हार्डवेयर, आप उस प्रोसेस को जो अभी तक मैनुअल थी, जहाँ पे कोई लेबर काम कर रहा था, जहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन था, उसको आपने रिमूव कर दिया है और अब आप पूरा का पूरा उसको ऑटोमेटेड कर देते हो यूजिंग सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यूजिंग सम हार्डवेयर और एनी सॉफ्टवेयर पीस। दैट इज ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के केस में पाइथन का काफ़ी हैवी यूसेज है टेस्टिंग वगैरह के लिए, जो है पाइथन बहुत यूज आता है। उसके अलावा जो तीसरा हैवी यूसेज है वो है वेब डेवलपमेंट। दैट थ्रू वेब डेवलपमेंट। एंड वेब डेवलपमेंट में भी जैसा कि हो सकता है बहुत सारे लोग जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, जब भी हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हमारे सामने दो चीज़ें आ जाती हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मतलब है वो चीज जो आपको सामने दिखाई दे रही है कि ऐप का यूआई कैसा है, राइट। ब्राउजर में वो कैसी दिख रही है, जो लिंक आपने ओपन किया है वो कैसा दिख रहा है, राइट। इस तरीके से उसी को हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और उसके लिए अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो क्या आना चाहिए? HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए, कपल ऑफ बेसिक थिंग्स। कुछ लाइब्रेरीज भी हैं, फॉर एग्जांपल कोई एंगुलर का नाम लेगा, राइट। कोई रिएक्ट का नाम लेगा, so Angular is from Google, React is from Facebook, तो couple of packages are also there, right। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी। उसके अलावा वेब डेवलपमेंट का जो दूसरा पार्ट है उसको हम लोग बैक एंड डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। सर्वर साइड जिसको प्रोग्रामिंग हम लोग कहेंगे, बैक एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे अभी तक बहुत सारी लैंग्वेजेस जो यूज होती थी, लोग PHP को यूज करते थे, लोग जावा को यूज करते थे, लोग C# को यूज करते थे, लोग .NET को यूज करते थे, कपल ऑफ लैंग्वेजेस वर देयर, राइट। अब जो रिसेंटली जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसमें लोग नोड को यूज करते हैं, राइट, Node.js। तो इस तरीके की चीजें हैं, राइट। बट यहाँ पर बैक एंड डेवलपमेंट में पाइथन ने अपने आप को बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया है। कुछ लाइब्रेरीज, कुछ टूल्स आते हैं पाइथन में जिनके थ्रू आप बैक एंड डेवलपमेंट को बहुत आसानी से कर सकते हो, राइटिंग द कोड इन पाइथन। मतलब बैक एंड डेवलपमेंट can completely happen in Python, and for that there are a couple of libraries. The most popular is Flask and Django, right? So D is silent here and we just call it as Django, right? So Flask and Django are the Python libraries for backend development, right? So generally libraries ना कह करके इनको framework कहते हैं, we call them as a framework, right? So I think these are the three major uses of Python in any industry project, in any IT company. Either they are using for data science activities, either they are using for automation, and either they are using for backend development. Is that clear to you guys why the Python has become the most popular right now in the industry? फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, फिलहाल हम पाइथन की वर्तमान की, टुडेज की, प्रेजेंट की बात कर। ओके, सो निमेश का एक सवाल आया है, निमेश जोशी का। सर, कैन यू हेल्प सॉल्विंग अ कंफ्यूजन डिफरेंस बिटवीन AI, डेटा साइंस, ML एंड डीप लर्निंग? आई विल डू दैट गाइज ऑन द लास्ट डे ऑफ दिस प्रोग्राम। I will explain what is the difference between couple of terms and terminologies. I will clearly explain them, but on the last day. Nimish, right? So that's the case, guys. उसके बाद हम बात करें कि what are the tools or IDEs for Python, right? So generally IDE stands for Integrated Development Environment, right? We call them as IDE. कौन कौन से आईडीज या टूल्स हैं जिनको यूज करके हम पाइथन का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, राइट? कौन कौन से टूल्स हैं जिनका यूज करके हम पाइथन का कोड लिख सकते हैं, पाइथन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, अपनी कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने कोड चैलेंजेस को सॉल्व कर सकते हैं, असाइनमेंट्स को बना सकते हैं। उसी के लिए मैं चर्चा कर रहा हूँ। सबसे जो मोस्ट पॉपुलर फिलहाल जो पैकेज आता है उसका नाम है एनाकोंडा नेविगेटर। ये पैकेज है, इसमें बहुत सारे टूल्स आते हैं, contains lot of tools, right? Contains a lot of tools. Which are the tools that we can use for Python coding? We can use Spyder, guys.
In our 5 days program, Spider would be my primary tool, my tool, right? Spider would be my primary tool to explain you the concepts, to explain you the live coding. I would be using Spider. Couple of people also use Jupyter as well. They call, they use Jupyter as well. Jupyter भी Anaconda नेविगेटर का ही हिस्सा है, उसी के साथ आता है। जब आप एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल करते हो और जब उसको लॉन्च करते हो तो स्क्रीन पे स्पाइडर लॉन्च करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है, जुपिटर लॉन्च करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है और VS कोड लॉन्च करने का ऑप्शन भी दिखाई देता है। मुझे कंफर्म नहीं हूं पर मुझे लगता है शायद दे हैव आल्सो इंक्लूडेड PyCharm as well. PyCharm, right? Can someone confirm me if someone is using PyCharm? कोई ऑडियंस में से कंफर्म कर सकता है? Okay, a lot of people have confirmed it. Okay, so couple of people use PyCharm as well, right? इसके अलावा एक बेसिक टूल और आता है IDLE, आइडल जिसको हम लोग कहते हैं, राइट? सो आइडल को भी यूज किया जा सकता है। इट इज मोस्टली ए कमांड लाइन टूल, एक तरह से कमांड लाइन टूल की तरह ज्यादा यूज होता है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। ये सब टूल, चाहे स्पाइडर हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे VS कोड हो, चाहे पाईचार्म हो, चाहे आइडल हो, राइट? आइडल ही पाइथन शेल है एक तरह से, राम बोरा, राइट? ये तो सब आपकी लोकल मशीन पर रन करते हैं। आफ्टर द इंस्टॉलेशन, राइट, यू कैन लॉन्च देम, राइट? सर एक रिक्वेस्ट आई है, क्या आप एनाकोंडा को डाउनलोड कैसे करेंगे वो बता सकते हैं? यस, आई विल गो थ्रू दैट। इसके अलावा आप चाहें तो क्लाउड पे कुछ चीजें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन कुछ चीजें अवेलेबल हैं, वहां पे भी जाके आप अपने पाइथन का कोड लिख सकते हैं। फिलहाल जिसको मैं एक बार समझाऊंगा वो, उसका नाम है गूगल कोलैब, गूगल कोलैब, राइट? एंड अगर हम बात करें कि भाई किस तरीके से मुझे एनाकोंडा नेविगेटर को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ब्राउजर में जाना पड़ेगा एंड यू शुड हैव अ इंटरनेट कनेक्शन देयर एज वेल, राइट? एंड जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो तो यहाँ पर गूगल में आप सर्च करोगे डाउनलोड एनाकोंडा नेविगेटर, राइट? तो ये आपके पास यहाँ पे यहाँ अगर आप जाते हो, इसको सर्च करते हो, राइट? Yes, Abhishek, you are right. VS Code stands for Visual Studio, right? VS Code stands for Visual Studio, right? नाम सुना भी होगा आपने, बहुत जगह यूज होता है। यहाँ पे देखिए, मैं जैसे ही इस सर्च स्ट्रिंग को सर्च कर रहा हूँ, गूगल ने मुझे पहला लिंक ही दिया है anaconda.com और यहाँ पे लिखा है इंडिविजुअल एडिशन, राइट? सो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। Oh. Let me come back. I think it was something. Yes. So individual addition पे मैं गया और yes, people can also install Miniconda as well. So there was some query. They can install that. So guys, यहाँ पर जैसे ही मैं इस पेज पर आया हूँ, राइट? सभी लोग आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं इस यहाँ पे आया हूँ, there is a download button available there, right? यहाँ पे डाउनलोड बटन है और जैसे ही मैंने डाउनलोड बटन पर क्लिक किया है, राइट? जैसे ही मैंने डाउनलोड बटन पर क्लिक किया है, आपको चूज करना पड़ेगा कि आपकी मशीन विंडोज मशीन है या मैक है या आपके पास लिनक्स है। उसके अलावा एक और चॉइस आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी मशीन 64 बिट है या राइट 32 बिट है, राइट? इस तरीके से सो अकॉर्डिंगली जो भी आपका प्लेटफॉर्म हो, जो भी आपकी मशीन का कॉन्फ़िगरेशन हो, 64 बिट या 32 बिट, उसके हिसाब से इस इंस्टॉलर को डाउनलोड करना है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाए तो डबल क्लिक करके इंस्टॉलेशन को रन करना है, राइट? एंड उसके बाद जब आप एनाकोंडा नेविगेटर को लॉन्च करोगे आफ्टर इंस्टॉलेशन, यू विल सी कपल ऑफ ऑप्शंस। स्पाइडर का ऑप्शन वहां पर रहेगा, जुपिटर का ऑप्शन वहां पर रहेगा, VS कोड का ऑप्शन वहां पर रहेगा, सारे ऑप्शंस वहां पर रहेंगे। मैं आपको फिलहाल रिकमेंड करूंगा कि आपको पाइथन 3.7 जो है
वर्जन जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहिए। 2.7 पर ना जाएं क्योंकि अब उसमें नया डेवलपमेंट नहीं होता है। जनवरी 2020 से कोरोना जब आने वाला था उससे पहले पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया अब 2.7 पर हम कोई नया डेवलपमेंट नहीं करेंगे और एवरी न्यू डेवलपमेंट विल हैपन ओनली ऑन 3.x। x यहाँ चेंज होता रहता है 3.8 या 3.7 या समथिंग लाइक दैट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि सब जब स्पाइडर को हम लॉन्च करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये देखेंगे, दिस इज द स्क्रीन ऑफ द स्पाइडर दैट वी आर गोइंग टू यूज नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। दैट वुड बी माय प्राइमरी स्क्रीन फॉर यू गाइस। दिस इज माय स्पाइडर स्क्रीन, ब्लैक थीम है, ठीक है। इस एक्सप्लेनेशन के पर्पज से हम स्पाइडर को 3 स्क्रीन में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो स्क्रीन है जो स्क्रॉल हो रही है ऊपर नीचे, जिसमें मेरा माउस मूव कर रहा है, दिस इज कॉल्ड द एडिटर विंडो। वी कॉल एज एडिटर विंडो। दिस इज द विंडो वेयर वी आर गोइंग टू राइट द पाइथन कोड, राइट। अभी कोई भी .py फाइल नहीं बनाई है हमने। हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहां पे न्यू फाइल ऑप्शन को चूज करेंगे और जैसे ही न्यू फाइल को मैंने चूज किया है, देखेंगे आप यहाँ पे अनटाइटल्ड 0.py अपने आप यहाँ पे टैब में ओपन हो गई है। पहले सिर्फ एक ही फाइल थी मेरे पास announcements.txt वाली, वो भी .py नहीं थी। अभी मैंने पहली बार इसको ओपन किया है एक नई पाइथन फाइल को। इसका मतलब जितने भी पाइथन कोड होंगे वो .py फाइल में सेव होंगे, पहली चीज तो, राइट। ये जो चीज है, दिस इज द स्क्रीन वेयर यू आर गोइंग टू राइट योर कोड, राइट। सो इस यहाँ पर इस तरीके से हम लोग कहेंगे हेलो, राइट। सो यहाँ पे हमने ये चीज लिखी और इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके शिफ्ट एंटर दबाया, शिफ्ट एंटर दबाया तो जो भी इसका आउटपुट आना चाहिए आफ्टर द एग्जीक्यूशन दैट यू कैन सी इन द राइट बॉटम, राइट बॉटम में आप देख सकते हैं उसका आउटपुट मुझे मिल गया, हेलो इंडिया। एक ही स्टेटमेंट था, एग्जीक्यूट हुआ है, आउटपुट भी वहीं पर दिख रहा है। ये टर्मिनल है, इसको हम कंसोल विंडो कहेंगे। दिस इज कॉल्ड एज कंसोल विंडो, राइट। तो ये तो हमारी एडिटर स्क्रीन हो गई जहां हम अपना कोड लिखेंगे, जो भी एग्जीक्यूशन होगा, जो भी आउटपुट होगा, चाहे प्रॉपर आउटपुट है या कोई एरर आ गई है, तो वो सब चीजें यहाँ पे कंसोल पे होगा, दिख भी रहा है कंसोल, राइट, लिखा हुआ है यहाँ पे। एक चीज तो ये है। ऊपर की ये जो विंडो है जहाँ पे अभी फिलहाल मेरा माउस हॉवर है, ये एक मल्टीपर्पज विंडो है। मल्टीपर्पज क्यों कह रहा हूँ कि फिलहाल इसमें 2 टैब आपको दिख रहे हैं इस विंडो में। अभी जो टैब है करंटली, द टैब विच इज फोकस इज द नेम variable explorer. That means whatever the variable, whatever the data structure I'm going to use in my code, उनमें क्या values हैं, उनका क्या type है, वो सब मुझे यहाँ पे दिखाई देता रहेगा। For example, I say a is equal to 10 and when I execute it, there you can see a entry that a variable with the name a is there, whose type is int, initial value is 10. So that's what we call as a variable explorer, right? एक और जो दूसरा टैब जो अब मैं फिलहाल चूज करने वाला हूं वो है फाइल्स टैब। व्हाट इज द मीनिंग? फाइल्स टैब का क्या मतलब ये है, वो फाइल्स टैब हमें बताता है कि आपने जो भी डायरेक्टरी चूज कर रखी है, जो भी डायरेक्टरी सेलेक्ट कर रखी है स्पाइडर के लिए, उस डायरेक्टरी में फिलहाल कौन कौन सी फाइल्स हैं और कौन कौन सी फाइल्स नहीं है, वो पूरी डिटेल। तो फिलहाल जो मैंने डायरेक्टरी चूज कर रखी है, जो डायरेक्टरी हम यहाँ पे सेलेक्ट करके रखते हैं, उसको हम वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। वी कॉल इट एज अ वर्किंग डायरेक्टरी गाइस, राइट। सो वर्किंग डायरेक्टरी में ऑलरेडी कौन सी फाइल्स हैं वो दिखाई देंगी, या अभी आपने जो एक नई फाइल क्रिएट की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अनटाइटल्ड 0.py है, इसको जब मैं सेव एज कर दूंगा, राइट। सेव एज कैसे करेंगे? फाइल में जाएंगे, वहां पे ऑप्शन चूज करेंगे सेव एज, राइट। और जब सेव एज पे जब आप जाते हो, मुझे एक बार दोबारा दिखाने दीजिए। मैं गया यहाँ पे और सेव एज किया, सेव एज करके किया, राइट। और जब मैंने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया, .py एक्सटेंशन एज इट इज रहने वाला है, डेमो लिख दिया मैंने, demo.py, इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद वो फाइल मुझे यहाँ पे दिखनी चाहिए। लेट्स सी इफ इट इज विजिबल गाइस। यहाँ पर demo.py आपको दिखने लग गई, राइट। ऑलरेडी किसी फाइल जो ऑलरेडी डायरेक्टरी में उसको ओपन करना चाहते हैं तो डबल क्लिक कर दीजिए, जैसे कि DMI कैलकुलेटर,
तो bmi_cal.py, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे उसको डबल क्लिक किया ये ओपन हो गई एडिटर विंडो में। तो जितनी भी फाइल्स होंगी वो सब टैब की फॉर्म में यहाँ पे दिखाई देती रहेंगी एंड टैब के साथ मैं उनको स्विच, तो जैसे मैंने डेमो पे क्लिक किया तो वो खुल गई, इस पर क्लिक किया तो वो खुल गई, लाइक दैट। और डायरेक्टरी कैसे सेलेक्ट करनी है, वर्किंग डायरेक्टरी कौन सी चूज करनी है, तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखेंगे फोल्डर ओपन का एक आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन रहेगा कि आप कौन सा डायरेक्टरी सेट करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं, वो आप डायरेक्टरी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग पर्पज के लिए जो भी फाइल्स यूज होने वाली हैं आपके लिए, वो मैंने एक फाइल में यहाँ पर एक डायरेक्टरी में हमने सब में सेव कर दिए। तो डायरेक्टरी का नाम क्या है, STP में सीजन 5, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी आपकी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं 2020 वाली डायरेक्टरी में जाता हूँ, मैं 2020 वाली डायरेक्टरी में गया, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्राइम सीजन, प्राइम 2, प्राइम 3, प्राइम 4, राइट। बहुत सारे सीजन वहाँ पे दिख रहे हैं। फिलहाल हमें इसमें जाना है तो मैं यहाँ पे चला गया हूँ और इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इस डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स थी वो सब मुझे यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। इसी डायरेक्टरी को हम वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं, राइट। दैट वाज थोड़ा सा फास्ट क्विक इंट्रोडक्शन था स्पाइडर के बारे में। ये कल से मेन लाइन में आएगा, तो कल भी मैं कुछ चीज़ों का एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर अभी बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया है तो घबराने की कोई बात नहीं है, वी विल टेक इट इन डिटेल टुमारो एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट। बट आई मेड a statement to you that that would be our primary tool for development, but आप किसी और टूल के साथ जाना चाहते हैं, you want to go with Jupyter, you want to go with PyCharm, you want to go with IDLE or any other tool where you can write the Python code, it is okay with us, there is no problem। आप चाहें, आपको जो भी पसंद हो उसके साथ जा सकते हैं। Is that clear to you guys? क्या ये चीज सबको क्लियर है? Pallavi, Ankit, Agarwal, okay, Shwetank, so a lot of people responding now. That's good. Can be. Now, उसके बाद अब हम चलते हैं ऐसे ही दूसरे टूल्स भी हैं हमारे पास, जैसे कि फॉर एग्जांपल जुपिटर है, वो ब्राउजर में काम करता है। तो जुपिटर जो ब्राउजर में जो काम करता है वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जब आप जुपिटर को लॉन्च करते हैं तो ब्राउजर में लॉन्च होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जब भी जुपिटर लॉन्च होगा आपकी लोकल मशीन पर, उसका होम पेज ऐसा होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक न्यू बटन बना हुआ है, ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे न्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे देखिए पाइथन 3, राइट। सो पाइथन 3 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक नए टैब में एक नोटबुक ओपन होने वाली है, जुपिटर नोटबुक जिसको कहते हैं। नोटबुक का मतलब जहाँ पे आपको अपना कोड वगैरह लिखना है वो। तो एक नए टैब में होम पे गया था पहले, आई वाज हियर एट द होम पेज ऑफ जुपिटर। देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे जुपिटर लिखा हुआ है। मैं न्यू पे गया हूँ, न्यू पे मैंने पाइथन 3 सेलेक्ट किया, राइट। और पाइथन 3 सेलेक्ट किया तो एक नए टैब में उसने मुझे एक नोटबुक ओपन करके दी है, राइट। एंड फिलहाल इस नोटबुक का जो नाम है वो अनटाइटल्ड 1 है। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे दिखाया गया है। ये सेल है, इसको सेल कहते हैं, जहां पर भी फिलहाल कर्सर आपका ब्लिंक कर रहा है। और जब मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा, राइट, और इसको मैं रन कर सकता हूँ, शिफ्ट एंटर दबा के मैंने रन किया तो देखेंगे 5 हो गया है यहाँ पे। फिर मेरा कर्सर दूसरी सेल में चला गया है। आप सेल को रिमूव कर सकते हैं, सेल को ऐड कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन भी है, कट कॉपी का ऑप्शन भी है, नई सेल को क्रिएट करने के लिए प्लस का ऑप्शन भी है। लॉट ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल देयर, राइट। एंड यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। जुपिटर को भी कई बार लोग यूज़ करते हैं, राइट। कई बार यहाँ पे आसान है कि आप एक ही सेल में मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया हेलो फ्रॉम फाइन फोक्स इन फॉस्ट, मैंने ये लिख दिया, राइट।
सो दोनों स्टेटमेंट एक साथ रन होंगे जैसे ही मैं इसको यहाँ पे करूँगा। तो इस तरीके से। और ये जुपिटर कहाँ से लॉन्च होता है गाइस? जुपिटर भी लॉन्च होगा आपके एनाकोंडा नेविगेटर की होम स्क्रीन से। एनाकोंडा नेविगेटर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो ऑप्शंस, वो स्टेप्स मैं आपको करके बता चुका हूँ कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे कौन सा प्लेटफॉर्म है, उसको चूज कर लीजिए। 32 बिट मशीन है या 64 बिट मशीन है, उसको चूज कर लीजिए। उसके हिसाब से इंस्टॉलर को डाउनलोड कर लीजिए, फिर रन कर सेटअप करिए, रन एंड काइंड ऑफ दैट। तो इस तरीके से ये जुपिटर का एक यहाँ पे ये चीज़ हुई है। ठीक। इसके अलावा हम चाहें तो आइडल को भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मेरी स्क्रीन पे आइडल भी खुला हुआ है। उसके भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि दिस इज गाइस द आइडल। जैसे आप बेसिक पाइथन का इंस्टॉलेशन करते हैं, आइडल कम्स बाय डिफॉल्ट। आइडल का अलग से इंस्टॉलेशन जरूरत नहीं है। जैसे पाइथन पैकेज आप इंस्टॉल करोगे अपनी मशीन पे, आइडल कम्स विद दैट। और ये जो ट्रिपल एरोज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि दिस इज गोइंग टू बी ए कमांड लाइन फॉर पाइथन कोड। आप यहाँ पर पाइथन का कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया है और यहाँ पर 2+3 मैंने अगर कर दूं, लिखने के बाद एंटर प्रेस कर दूं, तो आउटपुट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फिर से मेरे पास कमांड लाइन आ गई है पाइथन की। फिर से मैं यहाँ पर प्रिंट लिख सकता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे कर सकता हूँ हेलो फ्रॉम फाइन फोक्स। सो इस तरीके से यहाँ पे आई एम यूजिंग द ओल्डर वर्जन बिकॉज जस्ट डेमो पर्पज के लिए मैंने इसको यूज किया। मैं अब आइडल यूज नहीं करता हूँ बहुत लंबे टाइम से, राइट। एंड जो है, एंड दैट्स व्हाई यू कैन सी कि स्टिल इट इज नॉट अपडेटेड, स्टिल इट इज ऑन 2.7। बट मैंने आपको रिकमेंड पहले ही कर दिया है कि यू हैव टू गो विद 3.7, यू हैव टू गो विद 3.7, राइट। सो ये चीज यहाँ पे है, ये दिस इज द आइडल, राइट। आप यहाँ पे भी नई .py फाइल बना सकते हैं। देखेंगे यहाँ पे फाइल का ऑप्शन पे गए, न्यू फाइल किया, और जैसे ही हम न्यू फाइल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ये फाइल का अलग से विंडो ओपन हो गया है। देख रहे होंगे दिस इज अ सेपरेट स्क्रीन है। यहाँ पे लिखा हुआ भी क्या है, अनटाइटल्ड। यहाँ पे देयर यू कैन राइट योर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टुगेदर। आप चाहें तो यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ यहाँ पे हुई है। ये 2 लाइन है। अब इसको मैं सेव कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे सेव एज पे गया हूँ, और सेव एज पे जब जाते हैं तो मैं इसको कोई भी नाम दे सकता हूँ विद एक्सटेंशन .py। तो ये आइडल का एक इस्तेमाल मैंने आपको दिखाया है। सो दैट्स द ऑप्शन आई गॉट एंड आई कैन चेंज इट टू any name. So this is how you can use idle as well, right guys? So ये चीज़ यहाँ पे idle के बारे में हुई है। अगर हम अपनी अनाउंसमेंट वाली फाइल या जो अपना थे वहाँ पे, तो मैंने आपको यही बताया था कि भाई we are going to install Anaconda Navigator. I would recommend to go with the Spider, but you can go with the Jupyter, VS Code, PyCharm as well. You can go with idle as well. ये तो जितने भी टूल हैं हमारी लोकल मशीन पे ही चलेंगे। इसके लिए हमें किसी इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप चाहते हैं कि मेरी लोकल मशीन पे कुछ भी इंस्टॉलेशन ना हो, सब कुछ रिमोट पे हो, सब कुछ क्लाउड पे हो, तो आप गूगल कोलैब को यूज कर सकते हैं। और गूगल कोलैब को यूज करने का जो तरीका है बहुत आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी गूगल ड्राइव में जाना है। सो आई गो टू माई गूगल ड्राइव गाइस। दिस इज drive.google.com। मैं अपनी ड्राइव पे गया हूँ। सब लोग ध्यान से देख लीजिए, हो सकता है ये थोड़ी सी नई चीज़ आपके लिए हो। जो लोग पाइथन पे पहले से भी काम कर रहे हैं उनके लिए भी हो सकता है नहीं हो। तो ये चीज़ यहाँ पे है। वी आर गोइंग टू गूगल ड्राइव देयर, राइट। एंड you can go with the latest one as well, right? यहाँ पर देखेंगे। अब थोड़ा सा स्क्रीन पे फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ यहाँ पे स्टेप्स होने वाली हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए टू यूज। देखेंगे यहाँ पर हम गूगल ड्राइव पर हैं। गूगल ड्राइव पे वी हैव गॉट अ न्यू बटन, टॉप लेफ्ट में एक न्यू बटन है। इफ यू क्लिक ऑन दिस न्यू बटन, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमें आने लगे हैं ड्रॉप डाउन में। हमें मोर पे जाना है, वी हैव टू गो ऑन द मोर, राइट।
and if you click on the more, right, there are other options available, right? We have to choose Google Colaboratory, right? So I click on this Google Colaboratory. Colab को ही Colaboratory full form Colaboratory है और short form में Colab कहते हैं. So Google Colab. जैसे ही मैंने Google Colab पर क्लिक किया, राइट, जैसे ही मैंने Google Colab पर क्लिक किया, एक नए टैब में मुझे एक जुपिटर लाइक इंटरफेस खुलने वाला है. नए टैब में, ब्राउजर के अंदर ही नए टैब में एक जुपिटर लाइक इंटरफेस खुलने वाला है. बट वहां पे जो भी एग्जीक्यूशन होगा वो क्लाउड पे होगा, लोकल मशीन पे वो एग्जीक्यूशन नहीं होगा, राइट. और इस इंटरफेस को ही हम लोग गूगल कोलैब कहने वाले हैं. जब तक ये लोड हो तब तक मैं एक और चीज इसमें बता देता हूँ गाइस. मैं वापस से गूगल ड्राइव के अंदर आया हूँ, फिर से मैंने न्यू बटन पर क्लिक किया है. न्यू बटन पर क्लिक करने के बाद मैं मोर ऑप्शन पर गया हूं, जैसा हम पिछली बार भी कर रहे थे. आप अगर नए यूजर हो, फर्स्ट टाइम यूजर हो इस चीज की, गूगल कोलैब से पहले कभी आपने यूज नहीं किया है, you will not see this name in your list. You will not see it, guys. You know what you have to do for that? You have to go in the last and choose connect more apps. इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना पड़ेगा अगर आपको कोलैब उस लिस्ट में दिखाई नहीं देता है तो. ठीक है, अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कनेक्ट मोर एप्स वाले ऑप्शन में जाएं. ठीक है, वहां पर जाने के बाद मशीन मेरी स्लो रही, आई थिंक हीट अप हुआ है. एनीवे, सो मैं न्यू पे क्लिक किया, मैंने मोर पे गया हूँ. मोर पे गया, आपको पहली बार में कोलैब नहीं दिखेगा तो यू हैव टू गो कनेक्ट मोर एप्स. यहाँ पे आप क्लिक करना है. So then that way you can choose. So I think I've told you how to do that. अगर नहीं भी होगा तो कल आप पूछ सकते हैं. So अब जब गूगल कोलैब आपको लिस्ट होने लग जाए, राइट, मैंने आपको बता दिया कि अगर लिस्ट नहीं हो तो कनेक्ट मोर एप्स में जाएं, एक पॉपअप खुलेगा. पॉपअप में जाकर के सर्च करना है कोलैब. कोलैब सर्च करते ही एक आइकन दिखने लग जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिए तो फिर वो ऐप आपके अकाउंट में ऐड हो गई है, वो आपके अकाउंट में दिखने लगेगी. ठीक है, दिखने के बाद जैसे ही आप गूगल कोलैब को लॉन्च करेंगे तो एक नए टैब में लॉन्च होगा. और ये देखिए लॉन्च हो गया मेरा, और यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, अनटाइटल्ड 3.ipynb. सो इस बार कोलैब में जितनी भी पाइथन फाइल्स हैं वो .py एक्सटेंशन से सेव नहीं होंगी, वो सेव होंगी IPYNB, इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक्स इनको कहते हैं, उसके नाम से, राइट. और काम करने का तरीका जुपिटर जैसा ही है. इट्स इंटरफेस इज वेरी सिमिलर टू जुपिटर. देयर इज अ सेल एंड देयर यू कैन राइट योर कोड. यहाँ पर आप अपना कोड लिख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है. मैंने थोड़ा सा जूम भी कर दिया है फॉर क्लैरिटी. and this is how you can so यहाँ पर रन बटन भी है, कमांड कंट्रोल एंटर भी दबा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे. सीधा की भी प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक भी किया जा सकता है. सो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर रिकनेक्टिंग आ रहा है, कनेक्टिंग. इसका मतलब ये जो एग्जीक्यूशन होगा वो गूगल के क्लाउड पे होगा, ये यहाँ पर लोकल मशीन पर एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है. Now there you can see initializing, right, couple of things. And then it is saying connected होते ही मेरा आउटपुट उसने मुझे यहाँ पर दिखा दिया है. यहाँ पे आप रन टाइम ऑप्शन, इसमें बहुत सारे चीज़ें हैं. तो ये सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं गाइस. सो देखेंगे जैसे ही मैं अपनी सेटिंग्स में गया, देखिए कहाँ से रन टाइम से मैं कहाँ पर गया, चेंज रन टाइम टाइप. और यहाँ पर आप चाहें तो है एक GPU या TPU. GPU मतलब पावरफुल प्रोसेसर्स to handle large data, graphical processing units जिनको हम लोग कहते हैं. ठीक,
और कोलैब सर्च करने के लिए COLAB सर्च करना आप उसमें। और TPU टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, ये गूगल का एक हार्डवेयर है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें वहाँ आप कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे HTML टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देखिए आप दो ऑप्शन देख रहे हैं, प्लस कोड एंड प्लस टेक्स्ट। तो प्लस कोड से तो नई सेल ऐड हो जाएगी, राइट, जैसे एक और हो गई। ऐसे ही प्लस टेक्स्ट दबाऊंगा तो यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर आपके सामने आ जाएगा। उस टेक्स्ट एडिटर में लिख सकते हैं, लेट्स से दिस इज डेमो। ये पूरा एक HTML एडिटर है, और HTML एडिटर में जो भी ऑप्शंस रहते हैं कि भाई बोल्ड कर दूं या इटैलिक कर दूं या ये कर दूं या वो कर दूं, वो सब कहानियाँ यहाँ पे हैं, राइट। तो जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे कर दी है। जब मैं इस एडिटर से बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे फाइनल आउटपुट दिखा रहा है। देखिए राइट। सो बहुत सारे लोग पर्टिकुलरली जो डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, वो गूगल कोलैब काफ़ी यूज़ करते हैं। एकेडमिक्स में भी खूब यूज़ हो रहा है गूगल कोलैब, राइट। टीचर्स या प्रोफेसर्स जो अपने रिसर्च वर्क को करना चाहते हैं और हो सकता है इस प्रोग्राम को देख रहे हों, सुन रहे हों, दे कैन यूज़ गूगल कोलैब, right? It comes with free GPU, it comes with free TPU, so this is a good advantage with us. So guys, I have gone through couple of tools quickly, right? डिटेल नहीं थे, बट मैंने थोड़ा थोड़ा करके सभी के बारे में जस्ट hi Manish. So this is how you can use any of these IDEs, integrated development environments, or tools for your coding purpose, right? So मैंने वहाँ पे वो सब चीज़ें लिस्ट डाउन कर दी थी जो आपको जो भी आपको अच्छा लगे। मेरा रिकमेंडेशन फिलहाल स्पाइडर के साथ है। So guys, do you copy me? Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Any installation issues at your end, please contact the TA team. TA team के numbers, उनके contact details are already shared with you, right? आप कल की क्लास से पहले अपने सेटअप को कंप्लीट कर लें। Before tomorrow's class at 5 p.m., make sure that your system is ready to work, right? It is ready to use, so that we do not waste time in these things. These petty issues should be solved before the next class, right? So I think the message is very loud and clear to everyone, and I think this should excite you that you are going to have amazing time ahead. I can bet on that, right? So this is the kind of a quick overview. Anything that you want to add, Dr. Sylvester? No, it's okay. Okay, let me check with my checklist. अगर कुछ चीज रह गई है तो I can go through that again. I think निर्पेश जोशी कह रहे हैं सर, आई एम एंजॉइंग द कोर्स। निर्पेश अभी तो लेक्चर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो ज्ञानबाजी हो रही थी। वैसे अगर तुम देखो तो ऐसा ज्ञान तो खूब मिल जाता है यूट्यूब पे, नॉट अ बिग डील। बट एनीवे, कल से सेशन जब हम प्रैक्टिकली अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे, एवरीबॉडी वुड बी एंजॉय इट, दैट आई कैन गारंटी। मैं तो कई बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हैं। एंड सो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि प्रोग्राम किसके लिए ठीक रहेगा। जिन लोगों को कोडिंग से डर लगता है, हमारे पास कोई तावीज़ तो नहीं है, कोई दवाई भी नहीं है, बट कुछ तरीके हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप फॉलो करो तो यू कैन आल्सो बिकम गुड एट कोडिंग, राइट। वही चीज़ मैंने आपको बताई है। जो लोग पाइथन में बिगिनर हैं, जो लोग डेटा साइंस की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, मशीन लर्निंग एआई की दुनिया में जाना चाहते हैं, रास्ता यहाँ हो करके है। जाना तो आपको ही पड़ेगा, तो फॉलो आपको करना पड़ेगा। हम आपको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, आपके साथ बैठ के काम कर सकते हैं, फिर भी बैटिंग तो आप ही को करनी पड़ेगी। So this is how the session for today, guys. I hope everybody got the instructions very carefully कि कहाँ पे Google Drive का लिंक कहाँ पे है, assignments कैसे submit होंगे, blah 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 blah, couple of things. And the good part is this: people across India are part of this program. People from Haridwar, people from Punjab, people from MP, people from Rajasthan, people from Haryana, Delhi, NCR, South. You talk about any state, people are there in this program, right? So
Now I think we can close right the things, and we are going to use Kunal. We are going to use Anaconda spider, right? So Jiten Singh is saying, thanks a lot, sir, for giving an opportunity to learn something interesting. Yes, that would be interesting. Vijay Kumar Gadag is from Karnataka. Sorry, I can't pronounce your name correctly. So anyway, so I think it's a good guys. I think clear to everyone. कल वापस मिलें 5 बजे फिर से. No, you don't have to install Spider separately. वो Anaconda Navigator में ही आएगा, right? Yeah. विवान कह रहे हैं सर, आई एम फ्रॉम जम्मू, थैंक्स फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू विवान. सर आज चंडीगढ़ से हैं वो. ये वीडियो अपलोड हो जाएगा तुषार, और कल आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा. आप यूट्यूब पर फॉस्क कोडिंग स्कूल के नाम से चैनल सर्च कर लीजिए और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, राइट? नीलेश उमराव कह रहे हैं हाउ द साउथ इंडियन विल अंडरस्टैंड हिंदी लैंग्वेज. नीलेश, the last season we did it was completely in English because that was totally for South Indian students. We did not register any North Indian student, but in terms of learning, there is no classification versus North or South. But yes, I understand that you struggle with Hindi. I'll try to repeat the things in English as well. I can understand that, right? Neeraj Singh keh rahe hain, sir, I'm from Bihar. Kunal from Haridwar saying it's clear and awesome experience. Yeah. Abhishek, एक बार वापस से अपना सवाल मुझे बताएं, right? Yes, Sakshi, you can use that. Sakshi from Seeker, I think she is from Modi University. Yes, Sakshi, or maybe from Sobasaria. So yes, नो अभिषेक, जरूरत नहीं है, डेटा की जरूरत नहीं है. आप एक बार इंस्टॉलेशन कर लीजिए. इंस्टॉलर को डाउनलोड करने के लिए तो डेटा चाहिएगा. उसके बाद आपको कोई भी टूल यूज करना है, स्पाइडर या जुपिटर, तो फिर यू डोंट नीड अ डेटा इंटरनेट. अभिषेक, इज दैट क्लियर टू यू? Robindeep Kaur Saini saying, sir, thank you, sir, such a great start. Yeah, thank you, Robin. Oh, okay. नहीं, कुछ भी पाथ सेटअप नहीं करना विवान. लीव इट, जब आएगा तब बता देंगे, राइट? मुस्कान कह रही है सर, आई एम फ्रॉम पटियाला एंड आई एम एंजॉयिंग योर लेक्चर. थैंक यू मुस्कान. राकेश, हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं. आप पाईचार्म यूज कर सकते हैं, दूसरे टूल्स भी यूज कर सकते हैं. एनाकोंडा ही कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही एक टूल है, बट मोस्ट ऑफ द डेटा साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड यूज एनाकोंडा, राइट? गगनप्रीत फ्रॉम लुधियाना है. एनीवन इफ वांट टू ज्वाइन फ्रॉम टुमारो, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसको वीडियो का लिंक दे दें, वो पहले वीडियो देख लेगा और फिर क्लास 5 बजे से स्टार्ट कर सकता है, राइट गगनप्रीत? but they need to register, sir. Whoever is coming late, they need to register. लिंक से रजिस्टर करवा दीजिए उसको. अमरजीत कौर कह रहे हैं सर, ड्यू टू कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई डिड नॉट अटेंड लास्ट 30 मिनट, इज देयर एनी वे टू सी? हाँ अमरजीत, ये वीडियो अपलोड होगा फॉस्क के यूट्यूब चैनल पर, फॉस्क कोडिंग स्कूल के नाम से, राइट? सो व्हाट वाज द चैनल नेम? फॉस्क कोडिंग स्कूल, राइट? सो दैट यू कैन गो ऑन यूट्यूब. सो वहां पे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे एंड देन यू कैन सी. ठीक है. मयंक आचार्य कह रहे हैं कि सर, आई एम फ्रॉम गुजरात एंड इट्स रियली हेल्पफुल फॉर बिगिनर्स लाइक मी. यस, इट वुड बी रियली हेल्पफुल. प्रिया जिंदल कह रही है कि सर कोई कंपलसरी है? नहीं प्रिया, ये हमारा ये सीखने के लिए है, राइट? यहाँ पे हमें कोई किसी को डंडा थोड़ी मारना है. सीखने के लिए, अगर आपके पास ऑलरेडी पाईचार्म है और आप कंफर्टेबल है उस पर, यू कंटिन्यू विद पाईचार्म, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट? निरपेश, मैं एमएल और डीएल और एआई के बारे में लास्ट डे पे आपको एक सेशन लूंगा आधे घंटे का, एंड आई विल मेक all the terminologies, all the things very clear to you. Don't worry, right? Yes, Sukhdev, you can do that. Sajad Qureshi keh rahe hain, sir, from Seeker, Rajasthan. Awesome, thank you. Some number is coming, but I don't know his name, so his message is also coming. Vishal keh rahe hain ki thank you, sir, for giving a base to start to learn coding. Yeah. रोहित चौधरी कह रहे हैं कि सर पाइथन इज यूज्ड इन एआई. एआई में 99% अभी पाइथन ही यूज हो रहा है. रोहित,
यस नपेश, मैं इसको लूंगा। प्रवीण चौहान कह रहे हैं सर मैं दिल्ली से हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, थैंक यू। प्रज्ञा है, हो सकता है शायद मैंने गलत तरीके से नाम पढ़ा हो उनका। हाय, आई एम प्रज्ञा फ्रॉम महाराष्ट्र, ग्रेट स्टारिंग, थैंक यू। नहीं रोबनदीप, पाइथन और एनाकोंडा में डिफरेंस यही है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एनाकोंडा एक टूल है उस लैंग्वेज को यूज करते हुए कोड लिखने के लिए। रॉबिन, इज दैट क्लियर टू यू? डॉक्टर लवली शर्मा है, कह रहे हैं हेलो सर, डॉक्टर लवली शर्मा फ्रॉम पंजाब जालंधर, माय क्वेश्चन इज दैट प्लीज लेट अस नो अबाउट मोबाइल ऐप आल्सो टू रन पाइथन ऑन मोबाइल। यस, उसके बारे में डॉक्टर लवली सर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस मैं यहाँ पे वापस से आपको दे रहा हूँ। If you have Android phone, you can download the Decoder app. Lovely, sir. Prabodh Mishra from Ahmedabad, Gujarat. Yes, Gargi, session is over now. You can leave. Thank you. Thank you. Yes, Vivan, you can do that. Oh, okay. Thank you. Lovely, Sharma ma'am. Thanks for correcting me. बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए पाइथन है रॉबिनदीप, और आप एनाकोंडा स्पाइडर यूज करें, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। Rahul Ahmedabad, yes, you are teaching excellence. Thank you, Rahul. अश्लेषा चौधरी हैं, रोज असाइनमेंट्स मिलेंगे अश्लेषा, तो आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा, राइट। अमरजीत कौर, यस, आप गूगल को लैब को चाहे तो यूज कर सकते हैं। हार्दिक, इसमें पांडास कवर नहीं होगा, इसमें फाइल हैंडलिंग तक ही हम जाएंगे, राइट। यस पूजा, आप कर सकती हैं ऐसा, रिकॉर्डिंग वहाँ पर अवेलेबल होगी और फिर आप एनर्जी से कंटिन्यू कर सकते हैं। रॉबिनदीप सिंह, यस, आप एनाकोंडा स्पाइडर यूज कीजिए, आपका काम हो जाएगा और उसके बाद आप गूगल कोलैब पे स्विच कर सकते हैं, राइट। ये फ्री में फ्लास्क जैंगो ये नहीं रहेगा सत्यनारायण, दे विल कम लेटर ऑन, ठीक है, वो इस पार्ट का ऐसा नहीं है। तो कल सेशन 5 बजे है गाइस। Raghav from Haridwar, your way to explain the whole things in a very good manner. Thank you. Thank you. Nice class from Soya Monsoon. Okay. Okay, guys. So I think we are done. Sukhdev keh rahe hain, sir, I'm working on speech recognition. I hope it will helpful. Definitely, it would be helpful. You know, बिल्कुल 007 लास्ट में भी चलेगा. Thank you, guys. I think we can close the session now. Thanks. Bye-bye. See you at 5 p.m. tomorrow.